सचिवालय इन दिनों चुनावी रंग में रंगा है। हालांकि अभी कर्मचारी संघ सहित अन्य संघों के चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन कर्मचारी नेताओं ने व्यापक अभियान छेड़ दिया है। प्रचार में ठोस मुद्दों और लुभाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजनों ने जगह ले ली है। ये रिपोर्ट देखिए। गर्मियों के दिन हैं और सचिवालय में अलग अलग संघों की राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ी हैं। सचिवालय कर्मचारी, सहायक कर्मचारी और अधिकारी संघ के चुनाव के लिए कर्मचारी सेक्शन से सेक्शन में जाकर प्रचार तो कर ही रहे हैं, साथ ही कैंटीन्स, बरामदों, संघों के कार्यालयों और पेड़ों के नीचे समूहों में टोलियां लगनी शुरू हो गई हैं। चुनाव का अंक गणित। सहायक कर्मचारी संघ अध्यक्ष के चुनाव के लिए 250 मतदाता, कर्मचारी संघ अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए करीब 950 मतदाता, अधिकारी सेवा संघ अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए करीब 550 मतदाता, सहायक कर्मचारी संघ अध्यक्ष पद चुनाव के लिए 110 से 140 वोट पाने वाले को मिल सकती है जीत। मौजूदा अध्यक्ष नरपत सिंह और पूर्व प्रत्याशी हनुमान मैदान में, एक दो प्रत्याशी और सामने आ सकते हैं। सहायक कर्मचारियों के लिए भरी धूप में बैठने की अच्छी व्यवस्था, पंखे, कूलर और अन्य व्यवस्थाओं का मुद्दा अहम। सचिवालय में 594 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई। इसे जल्द करवाकर कमी पूर्ति करवाने का मुद्दा प्रमुख। सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के क्लर्क में प्रमोशन के अवसर बढ़ाने और पद बढ़ाने का मुद्दा भी प्रमुख है। कर्मचारी संघ अध्यक्ष पद चुनाव में 450 से 500 वोट पाने वाला हो सकता है जीत का हकदार। अभी दावेदारों में कजोड़मल मीणा, विवेक चौधरी, हर्षित शर्मा, अंजना शर्मा, राकेश मीणा के नाम सामने आ रहे। चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ और भी हो सकते हैं प्रत्याशी। PAPS संघ से पदों का विवाद समाप्त करने के लिए सचिवालय के AS से DS में प्रमोशन के लिए 16 और PAPS से DS में प्रमोशन के लिए 10 पद रखने के फॉर्मूले पर मोटे तौर पर सहमति थी और अब इसके लिए कैबिनेट निर्णय को लेकर हलचल है। यही मुद्दा प्रमुख रूप से इस चुनाव में है। सभी सेवाओं में 2 साल की बिना शर्त छूट का मुद्दा भी प्रमुख मुद्दा है। नियमित DPC, महिलाओं के लिए विशेष अवकाश सहित अन्य मुद्दों की भी गूंज। अधिकारी सेवा संघ अध्यक्ष चुनाव में 215 से 250, 275 मत वाला प्रत्याशी जीत सकता है। चुनाव के लिए अभी दावेदारों की तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन मौजूदा अध्यक्ष दलजीत सिंह, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर KK स्वामी, अभिमन्यु शर्मा और अन्य अधिकारी पद पर पदोन्नत पूर्व कर्मचारी नेता हो सकते हैं दावेदार। सभी सेवाओं में 2 साल की बिना शर्त छूट का मुद्दा और AS व PAPS से DS में प्रमोशन के लिए 16-10 का अनुपात लागू करना प्रमुख मुद्दा। इसके साथ ही अधिकारी स्तर के पदों को लेकर अन्य मुद्दे भी प्रमुख। कर्मचारी के मुद्दे रहेंगे, जिस तरह से DPC प्रॉपर टाइम पे होना, हमारे जैसे अभी वर्तमान में समस्या, कैंटीन की समस्या, बैठने की समस्या, कर्मचारी कंप्यूटर वगैरह इनकी समस्या, सारे मुद्दे रहेंगे और भी कई सारे मुद्दे रहेंगे, प्रोग्राम वगैरह पदोन्नति आएंगे। ASO के नवीन पदों की 5400 ग्रेड पे, इसके साथ स्पेशल पे में बढ़ोतरी और टेलीफोन भत्ता जो मंत्रालय कर्मचारियों को लंबे समय से बढ़ाया नहीं, LDC के लिए उस भत्ते की मांग की जाएगी। इसके अलावा चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस और जो ऑटो वेतन आयोग है वो जैसे केंद्र सरकार लागू करती है तुरंत प्रभाव से राजस्थान में भी लागू किया जाए। इन मुद्दों को लेकर हम सचिवालय कर्मचारी संघ में चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारे लिए जो सबसे नॉन गजेटेड कर्मचारी के जो इलेक्शन जल्दी होने वाले हैं और इसमें हमारे मेन मुद्दे रहेंगे महिलाओं के लिए, जिसमें हमारे पीरियड्स लीव के संबंध में हमने रखा था कि 2 दिन का अवकाश हो। हमारा मुद्दा रहेगा कि LDC नॉन गजेटेड की जो पोस्ट हैं, LDC, UDC, ASO, इनके लिए पोस्ट क्रिएट कराई जाए और ASO की जो पोस्ट है उस पर 5400 ग्रेड के लिए हमारी प्रमुख मांग है। सचिवालय के अंदर हमारे जो सहायक कर्मचारी का जो कार्य होता है, वाटर कूलर यहाँ पे सही से नहीं है। किसी भी बिल्डिंग में मेरे बड़े बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें हैं जो नीचे से ऊपर तक की बिल्डिंग में पानी लेने के लिए जाती हैं, उनको बड़ी तकलीफ होती है और उनकी पंखों की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं है, उनकी गर्मियों की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं है। उनकी व्यवस्थाओं के लिए और जो भी कर्मचारी हित में कार्य होंगे वो
निष्पक्ष जल्दी ही मैं करवाने की कोशिश करूँगा। डीपीसी करवाना, नई पोस्टें आ रही है और वातानुकूलित रूम तैयार करवाना, और जो भी एसी की प्रॉब्लम है या कर्मचारियों को बैठने की प्रॉब्लम है, कंप्यूटर उपलब्ध नहीं है, राजकाज का कार्य बाधित होता रहता है, तो हम ये चाह रहे हैं कि तमाम सुविधाएं कर्मचारियों को मिलें। मौजूदा स्थिति के मुताबिक 18-20 जून से लेकर 25 जून के बीच यह चुनाव प्रक्रिया पूरी हो सकती है। सचिवालय में चुनाव की सरगर्म फिजा के बीच कई मुद्दे उमड़ घुमड़ रहे हैं और इन मुद्दों के बीच मतदाताओं को प्रॉमिसिंग कैंडिडेट की तलाश है। कैमरा पर्सन संजय के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।